12 शिक्षक है, 3 रूम में कैसे पढ़ाई होगा? यानी कि कोई भी काम नीतीश कुमार अपना मेंटलिटी से सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। वो तो विधायक जी से एलर्जी है, उनको नहीं दिखाई देता है। इसके कारण विधायक जी नहीं नजर आते हैं। विधायक जी 123 को रोड के उद्घाटन किए हैं। पानी पीने की जो सुविधा है वो गांव में नहीं। नो गवर्नमेंट का कुछ नहीं, सब निजी। और 2 बार पीएचडी से पैसा निकल चुका है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार प्रेरणा, मैं प्रेरणा चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूं बिहार के इलेक्शन एक्सप्रेस में। आपको बताएं कि प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त गया जी के अतरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हुई है। यहां पे अतरी विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता मौजूद है। जनता से जानते हैं कि स्थानीय क्या वो समस्याएं हैं जो पिछले 5 वर्षों में इनको उम्मीद थी कि पूरी होगी, लेकिन वो समस्याएं जस की तस बनी हुई है। और आने वाले समय में लोकतंत्र का महापर्व यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और ये फिर से उन्हीं सब समस्याओं को जो है वो मुद्दा बना करके अपना मतदान करने जाएंगे और फिर से यही उम्मीद होगी कि इस बार आने वाले 5 सालों में इनकी सभी समस्याओं को जो है वो सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। 5 साल लगभग होने को है, लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव। ऐसे में स्थानीय समस्याएं ऐसी कौन सी है जो कि अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं? आज हमारे सरवहदा अतरी विधानसभा के सरवहदा बाजार में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बहुत पहले से 6 बेड का यहाँ से चल रहा था, जो आज तक के यहाँ भवन का निर्माण नहीं हो पाया। बहुत कोशिश करने के बाद एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो भी लगभग 11 वर्षों से केंद्र सरकार की योजना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको मांग करते करते हम पंचायत समिति के रीजन में ब्लॉक में मांग करते करते हुए तब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भवन का निर्माण हो रहा है, लेकिन 6 सैया बेड का हॉस्पिटल आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। तो विधायक जी को इस समस्या के बारे में जानकारी आप लोगों ने दी है? विधायक जी के पास तो हम जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ के तमाम कार्यकर्ता जो उनके हैं वो तो कम से कम जानकारी देते होंगे कि 6 सैया का बेड का यहाँ हॉस्पिटल है कि नहीं है। डॉक्टर नहीं बैठते हैं, डॉक्टर बिल्कुल नहीं आते, डॉक्टर एकदम नहीं आते। अगर आते हैं एक आध को का पोस्टिंग होता है, 1 से 2 दिन यहाँ आकर के बैठते हैं और चले जाते हैं। स्वास्थ्य के अलावा अगर शिक्षा की बात करें तो स्थानीय क्षेत्र में शिक्षा के क्या हालात है? क्या कुछ शिक्षा में बेहतर है, क्या कुछ नुकसान है जिससे बच्चों को जो है वो काफ़ी समस्या होती है? नहीं, पहले से तो बेहतर है। पहले से टीचर की भी बहाली हुई है और अच्छे टीचर भी आए हैं और पहले से ज़्यादा लड़कियां यहाँ पे जा भी रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं। और राजनीतिक तौर पर शिक्षा में काफ़ी जैसे कि जागरूकता आया है। हर घर के जितने भी गार्जियन हो चाहते हैं कि अपने बच्चे को हम अच्छा शिक्षा जैसे दें। और हर बच्चे को खास करके जब से ऑनलाइन आई है तब से मतलब जैसे कि बच्चे पढ़ने के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। खास करके लड़कियाँ कोचिंग स्कूल मतलब काफ़ी जैसे कि जा रही हैं। पहले की अपेक्षा शिक्षा बेहतर हुआ है। शिक्षा में यहाँ किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है? नहीं, समस्या यहाँ पे है। जैसे देखिए, हम जनता दल यूनाइटेड में हैं और विधायक जी से भी देखिए राजनीतिक अपने जगह पे होती है, लेकिन जब जनहित की मुद्दे होती है तो हमने विधायक जी से कई बार कहा। यहाँ पे प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय के लिए भी हमने कहा, स्वास्थ्य के लिए भी कहा, स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी कहा। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पीएचडी का कब से यहाँ पे मतलब टेंडर हुआ था, लेकिन उसका कोई जैसे कि इलाज नहीं हो पाया, उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया। और यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी सर्वदा में समस्या है। तो हम जनहित का जो मुद्दा है, विधायक जी हैं चाहे वो सांसद जी हैं, सब लोग से हम कहते रहते हैं। और एक जो संयुक्त प्रयास होता है ना डेवलपमेंट का, वो कुछ राजनीतिक की वजह से नहीं मतलब होता, सामूहिक प्रयास होना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। जी बिल्कुल। स्थानीय समस्याओं को लेकर के जो है वो काफ़ी ज़्यादा विधायक के पास समस्याएं पहुंचती हैं, तो क्या उन सभी का निवारण हो रहा है या कुछ रुकावटें आ रही हैं उसमें? देखिए, स्थानीय समस्या तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चूँकि आप ही लोग स्तंभ हैं और आप लोगों को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। हमारे के यहाँ स्थानीय समस्या क्या है कि जितना जन जीवन हरियाली गवर्नमेंट का थीम है, तो क्यों नहीं अपने मातहत वालों से ले करके साफ करवाता है। जो सारे सिंचाई का चीज को भर करके लोग मकान बना रहा है। एक दूसरा कि पेयजल कहता है कि मैं घर घर नल पहुंचा रहा हूं, नल का जल। हाँ, इतना बड़ा गांव है,
इतना बड़ा गांव है, पता लगा लीजिए। 2 बार आप नोट कर लें कि 2 बार पैसा मिला 2 ठेकेदार का पीएचडी वाले को नल जल वाले में। वो पैसा कहाँ गया और क्या काम हुआ? तो क्या पानी पीने की जो सुविधा है वो गांव में नहीं? नो, गवर्नमेंट का कुछ नहीं, सब निजी। और 2 बार पीएचडी से पैसा निकल चुका है। तीसरी समस्या मैं बता रहा हूँ कि हमारे ग्रामीणों द्वारा 10 कट्ठा और 5 कट्ठा का किसान भी स्वेच्छा से दान किया। यह जो हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल बना हुआ है, थाना बना हुआ है, जिसको एक रोज कर रहा है, सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। अंचल अधिकारी आते हैं, देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कम से कम इसकी घेराबंदी होनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र का हाल सही है या पूरे तरीके से बेहाल है? स्वास्थ्य केंद्र में है कि नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र तो नाम सुन रहे क्या है कि नहीं है? इलाज होता है कि नहीं होता? आप लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? पटना जाते हैं, गया जाते हैं, खियसराय जाते हैं। तो इलाज के लिए जब पटना और गया जाते हैं तो इसकी जानकारी क्या विधायक जी को नहीं है? नहीं, कुछ पता नहीं। इसकी जानकारी आप लोगों ने विधायक जी तक पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई? विधायक जी को तो कोई जानकारी नहीं पहुंचाया है, और विधायक जी ने आए वो नहीं करते, हम देखे ही नहीं विधायक कौन है जे। विधायक को देखे ही नहीं? नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं, और कोई काम नहीं किए हैं, तो और धरातल कोई कामों नहीं किए हैं विधायक। 3 चीज मैंने बताया, बुढ़ा आदमी, यह तीनों चीज गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। इसको यदि आप करवा दें तो हमको बहुत खुशी होगी। लोगों का कहना है कि उन्होंने विधायक जी को देखा ही नहीं है, तो समस्याएं उन तक कैसे पहुंचाएं? इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कुछ समस्याएं हैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो कि जरूरी है उनका निवारण होना? बताया ना कि हम लोग का चापाकल का जो पीएचडी का समस्या बताया ना, 9 नंबर वार्ड में पानी पीने के लिए एकदम काफी दिक्कत है। उसको आप पीएचडी से चालू करवा दीजिए। उसमें हम लोग 9 नंबर में दोनों है। कुछ लोगों को विधायक जी से एलर्जी है, उनको नहीं दिखाई देता है। इसके कारण विधायक जी नहीं नजर आते हैं। विधायक जी 123 को रोड के उद्घाटन किए हैं, और जहाँ तक विकास की बात है, आज तक विकास हो रहा है। हम लोग को एक पटना जाने के लिए स्टेशन का दिक्कत है, जो इस्लामपुर तक ही गाड़ी रह जाती है, सुबह में गाड़ी नहीं खुलती है। हम लोग को नटेसर से इस्लामपुर होते पटना का मानपुर से इस्लामपुर कर दिया जाए, और यहाँ एक ब्लॉक की स्थापना हो जाए तो अच्छी बात है। स्वास्थ्य केंद्र की जो बात है कि यहाँ पे 6 बेड का एक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। इलाज के लिए लोग कह रहे हैं कि उन्हें पटना और गया और दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है। तो क्या स्वास्थ्य केंद्र होना यहाँ की मूलभूत सुविधा है? ये जानकारी विधायक जी को नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए विधायक जी को भी ये जानकारी। और बेड बन रहा है भी, अब जिस मद से बने, एक ही जगह पर तो चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है, जाके देखिए। भवन बन देखने का क्या कुछ समस्याएं हैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जिसका? सरवादा को मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ 20 वर्षों से प्रस्तावित है प्रखंड का, जो आज तक रसातल की ओर गया हुआ है। कोई इसका खोज खबर लेने वाला नहीं है। मतलब तो कोई उसकी सूद लेने वाला है ही नहीं? सूद लेने वाला नहीं है। विधायक जी जब कभी कुछ बात भी करते हैं, लेकिन इसको चुपचाप से रख देते हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है वो सड़कों की यहाँ पे बात चल रही है, तो युवाओं की क्या कौन सी समस्याएं हैं जो कि विधायक के सामने रखनी चाहिए और उन तक पहुँचने के बाद भी उनका समाधान नहीं हो पा रहा है? मुख्यमंत्री का मुख्य योजना था शिक्षक बहाली। एक राजनीतिक पहलू के चलते बहाल तो कर दिए शिक्षक, लेकिन हर एक गाँव में जाइएगा मैडम तो शिक्षक है लेकिन बिल्डिंग नहीं है। जहाँ डॉक्टर है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टर नहीं है। मतलब नीतीश कुमार कोई भी काम करते हैं तो दबाव में आके कहते हैं। स्थानीय समस्या के बारे में आपको बता रहे हैं, जैसे मिडिल स्कूल है यहाँ बगल में मननपुर में मिडिल स्कूल है, वहाँ 17 गो शिक्षक है और वो हाई स्कूल हो गया है। हमारे खुद 2 गो मित्र हुए हैं जो 11-12 के टीचर हैं, कहते हैं कि भाई हम पढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, लेकिन बात है कि 2 रूम के बिल्डिंग दिया गया है, 2 गो ऊपर है 2 गो नीचे है। अब होता है कि फिजिक्स पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री वाला क्लास नहीं ले पाते हैं। 12 शिक्षक है, 3 रूम में कैसे पढ़ाई होगा? यानी कि कोई भी काम नीतीश कुमार अपना मेंटलिटी से सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। लॉजिकल कंसेप्ट उनका नहीं है। अब रही बात विधायक जी के, तो विधायक जी तो हम पूरे क्षेत्र के बारे में न जानते हैं, लेकिन हमारे गाँव दम पूरा ग्रामीण इलाका है। तो ग्रामीण इलाके में सबसे मुख्य समस्या क्या है? वहाँ सड़क भी दे दिए, 3 तरह से सड़क दिए हैं। करहरा से कोसैला के लिए, कोडिहरा से कोसैला होती है, कोडिहरा से छतनी, कोडिहरा से कटारी, जिसका 17 तारीख के उद्घाटन है।
फिर देखिए एक हाल में स्कूल बना। विधायक जी को हमको नहीं लगता है कि काम। अतरी की जनता का कहना है कि कई सारी जो है वो परेशानियां हैं, कई सारी परेशानियों का जो है वो निवारण भी हुआ है और आने वाले चुनाव में जो है वो जनता को भरोसा है कि इस बार वो जिस तरीके से जिस चेहरे पे अपना भरोसा जताएंगे वो उनकी समस्याओं को दूर करेगा। आपको बताएं अतरी में जितनी भी जनता है उनका कहना है कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य ये 3 यहाँ की जो है वो मुख्य समस्याएं हैं और उन सभी मुख्य समस्याओं का जो है वो समाधान पूरे तरीके से होना चाहिए। कैमरा सहयोगी हमारे साथ साहिल है, मैं प्रेरणा चौरसिया। अब हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।